चांसलर का आगमन हम सभी के लिए सौभाग्य। बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के प्रस्तावित आगमन को लेकर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध महाविद्यालयों में उत्साह का माहौल है। विश्वविद्यालय के सबसे बड़े अंगीभूत महाविद्यालय एचडी जैन कॉलेज आरा में भी स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। एचडी जैन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ने कहा कि महामहिम कुलाधिपति का आगमन विश्वविद्यालय परिवार के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि चांसलर का आना हम सभी के लिए खुशनसीबी है। उनके मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय को नई ऊर्जा और विकास की नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, अभी मैं एचडी जैन कॉलेज में हूँ और आरा में हूँ। जाहिर चीज़ है कि एचडी जैन कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कॉलेज के रूप में जाना जाता है। ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है कि यहाँ पढ़ने वाले एक नहीं अनेकों स्टूडेंट्स देश और दुनिया में काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी मैं वर्तमान प्रिंसिपल साहब के पास हूँ, जिनका नाम ही है प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार। काफ़ी चर्चित ये प्रोफेसर हैं, काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये डीन भी हैं और अभी वर्तमान समय में ये एचडी जैन कॉलेज में जो सेवा दे रहे हैं एज ए प्रिंसिपल, जो ये इस चेयर पे बैठे हुए हैं, किस तरह से ये अपने कॉलेज को चला रहे हैं, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे बहुत बधाई सर, हम लोग बिहार दर्शन से आए हैं। जाहिर चीज़ है कि एचडी जैन कॉलेज का एक सर बिहार में मुकाम है और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का तो सर सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। सर क्या कहेंगे आप का जो सोच है जैन कॉलेज के बारे में, उससे मैं भी सहमत हूँ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। मैं अगस्त 2022 में यहाँ परमानेंट प्रिंसिपल के रूप में आया और उसके पहले 1 साल तक मैं जैन महाविद्यालय और महाराजा महाविद्यालय दोनों का ड्यूअल चार्ज में रहा। आने के बाद जो कॉलेज की स्थिति थी काफ़ी जर्जर थी, काफ़ी दयनीय थी। मैंने उसे बेहतरी के लिए काफ़ी प्रयास किया। जो भी मेरे पास संसाधन थे उसके आधार पर आज जो महिला छात्रावास है, आप उसमें अगर घुसते तो आपको लगता कि ये छात्रावास नहीं है। यह 2008 से बना हुआ है, लेकिन यह जो है आपको बता दें कि वहाँ ईवीएम मशीन रखी थी। सारे खिड़की और जो दरवाजे थे उसको बंद कर दिया गया सेफ्टी के पर्पज़ से। और मेरे आने के बाद यहाँ 3 से 4 बड़े बड़े ट्रक लगे रहते थे ठेकेदारों का और वहाँ पर पुलिस प्रशासन के 15 से 20 सिपाही रहा करते थे, जिसको आने के बाद मैंने अथक प्रयास से उन लोगों को यहाँ से हटाया। उसके लिए मुझे विधानसभा में आवाज़ उठानी पड़ी। उसके बाद उनको यहाँ से हटाया गया। यूजीसी, बिहार सरकार और विश्वविद्यालय का निर्देश था कि महिला छात्रावास को अविलंब ठीक कराएं और मैंने उसे ठीक किया और आज वहाँ पर 22 लड़कियाँ रह रही हैं। वहाँ पर हमने डे गार्ड, नाइट गार्ड और खाना बनाने के लिए कुक की व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद हमारे पास जो संसाधन थे, मैंने केमिस्ट्री विभाग या जहाँ भी जो जर्जर स्थिति थी, आप देखेंगे यहाँ से निकलेंगे तो रूम नंबर 1 से लेकर के 4 है, जो काफ़ी बड़े हॉल है जहाँ पर क्लासरूम चलते हैं, उसका मैंने रिनोवेशन कराया और केमिस्ट्री विभाग को ठीक किया। यहाँ पर बाथरूम्स की कमी थी, उसको भी मैंने ठीक किया और जो भी समस्याएं थी उसको मैंने बेहतर करने का भरसक प्रयास किया है। तो ये तो सर, जैसे आपने विश्वविद्यालय जो आपके कॉलेज में जो हॉस्टल था, उसे मतलब महिला हॉस्टल था, उसे आपने ठीक कराया। तो शिक्षा के माहौल में और कौन कौन सा, एजुकेशन में कौन कौन सा? एजुकेशन में देखिए, हमारे आने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन हुए और ऑनलाइन एडमिशन लेने में मेरिट लिस्ट तो विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया। उसके मतलब नामांकन में हमने विश्वविद्यालय का जो निर्देश था, जो सूची आती थी, उसके आधार पर हमने नामांकन किया। नामांकन में हमारा प्रयास था कि स्पोर्ट्स के मामले में है नहीं, कल्चरल के मामले में जो भी अच्छे बच्चे थे मैंने उनका चुनाव किया ईमानदारी पूर्वक और
ये जो स्पोर्ट्स विंग है, कल्चरल विंग है, इन सारे को भी एनसीसी है, एनएसएस है, मैं सबों को बढ़ावा दिया और उसे मजबूती देने का प्रयास किया। ठीक है। और 2 यहाँ वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, जिसमें एक है बीसीए और दूसरा है बीबीए। ठीक है। और महाविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आगे बढ़ाने में वर्तमान कुलपति जी का काफ़ी सहयोग मिला है, जिसके चलते मैं इस प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी साहब का काफ़ी सहयोग मिला है, काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। हाँ, इस बात के लिए मैं उनका प्रशंसा करूंगा। और उनके आने के बाद वो चार चांसलर को देखे हैं, 4 कुलाधिपति को देखे हैं। और जो एक अपवाद वाली बात है, आज तक किसी भाई चांसलर के रहते 4 कुलाधिपति का आगमन किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ होगा। यह बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, प्रशासन हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, वोकेशनल कोर्सेज की बात हो, चतुर्थिक दिशा में विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे। सर, कहा जा रहा है, चर्चा भी ये है कि विश्वविद्यालय आज नंबर 1 पे है प्रदेश में। बिल्कुल। आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। और इसका श्रेय हमारे माननीय कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी सर 8 जुलाई को चांसलर के यहाँ एक बैठक हुआ है, पीपीटी है जी। और उस बैठक में भी काफ़ी संतुष्ट हुए हैं चांसलर। निश्चित रूप से, इसलिए कि कुलपति ने उसकी तैयारी पहले से, सारे जो भी वहाँ पर पीपीटी हुआ उसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखा था। और उसके अनुरूप जो वहाँ से जो भी डायरेक्शंस राजभवन से आते थे, उसका इन्होंने बाखूबी अनुपालन कराया लोगों से, जिसके चलते पीपीटी में काफ़ी विश्वविद्यालय की प्रशंसा हुई और कुलपति जी की भी प्रशंसा हुई और कार्य से कुलाधिपति महोदय संतुष्ट हुए। तो सर, कल आ भी रहे हैं विश्वविद्यालय में? बिल्कुल। विश्वविद्यालय कैंपस में आ रहे हैं आपके चांसलर महोदय? यह जो है सो हम कॉलेज शिक्षक के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और आरावासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि माननीय कुलाधिपति महोदय का कल आगमन हो रहा है। और उनका जो सोच है, क्योंकि वो आए हैं मतलब आर्मी से, तो वो काफ़ी मतलब आने के बाद जो है सो जो उनका सोच रहा है विश्वविद्यालयों के आगे बढ़ाने में, वो उनका बराबर आते रहा है। आप देखें कि उनके आने के बाद उनका एक हिदायत रहा कि जो भी बचे हुए शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका प्रमोशन जो है अविलंब मतलब विश्वविद्यालय करे। और जो भी शिक्षक हैं, जो कर्मी हैं, उनका भुगतान जो लंबित है वो करें। और शिक्षकेतर कर्मचारियों और जितने तरह के एम्प्लॉय हैं, उनका इन टाइम भुगतान हो, यह उनकी प्राथमिकता रही, जो माननीय कुलाधिपति के सोच को बताता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कुलाधिपति महोदय फुल टर्म रहे तो निश्चित रूप से बिहार के विश्वविद्यालयों का विकास होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रहे जी, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, हाँ, जो मैं जानता हूँ। तो देखिए, ये प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार साहब हैं। और जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं, मैं लाइव कर रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जिस तरह से वाइस चांसलर के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, तो पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पे चांसलर के नेतृत्व में आगे लगातार बढ़ रहा है। आप ये भी जान रहे हैं कि वो आर्मी में एक बहुत बड़े अफसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में वो थे। जाहिर चीज़ है कि देश की सेवा करने के बाद वो आज बिहार में आए हैं, प्रदेश में आए हैं और यहाँ के शिक्षा के माहौल को बेहतर करने जा रहे हैं। तो कल उनका आगमन हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि उसकी तैयारी जमकर हो चुकी है, जैसा प्रिंसिपल साहब भी बता रहे हैं। और सभी लोगों को उनके आने की खुशी है। स्वागत में सब लोग खड़े रहेंगे और ये कहते नजर आएंगे कि बिहार का राज्यपाल अगर हो तो किनके जैसा हो? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब के साथ। जाहिर चीज़ है, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। उनके आने से काफ़ी उम्मीद बनी है कि अब यहाँ हायर एजुकेशन काफ़ी बेहतर होगा और उसके लिए वो
लगे हुए भी हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।